Hi guys, welcome to Achiever Club. Today Deepak Kumar Singh is joining us from Asansol, West Bengal. He owns a placement services company and through Master of Business Automation program, he automated his entire job placement services business. So आज इनकी जर्नी के बारे में, इनकी बिजनेस के बारे में और कैसे ऑटोमेशन के थ्रू इन्होंने अपनी बिजनेस की कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में आज पता करते हैं. सो वेलकम दीपक. थैंक यू केवल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और मेरे लिए तो मतलब ये सडनली जब आपको कॉल आया तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे पास कॉल आ सकता है. थैंक यू वेरी मच. राइट. सो दीपक, आप एक अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए. आप क्या करते हैं, क्या बिजनेस है आपका, कितने साल हो गए आपका बिजनेस करते हो, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दीजिए. देखिए, मैं 2019 अक्टूबर तक जॉब में था. अच्छा. आई वाज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और 11 साल मैंने उसके पहले डिफरेंट कंपनीज में मैंने ट्रेनिंग का काम किया था. और उसके बाद मैंने 2011 में ऐसे जून के आसपास ऐसा सिचुएशन बना कि मुझे जॉब छोड़ने का ऐसा हुआ कि जॉब छोड़ना है. कुछ कंपनी के साइड से भी, कुछ मेरे साइड से भी इच्छा नहीं हो रही थी कि अब जॉब करूं. तो मैंने, क्योंकि मेरा सीएफपी है, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर 2-3 साल पहले से काम करना शुरू कर दिया था. तो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में सोच रहा था. मैंने स्टार्ट भी किया और उसी के हिसाब से मैंने मतलब अपने आप को लॉन्च किया मार्केट में. लेकिन होता है ना कि जब आप स्टार्ट करते हो तो सडनली ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा आपका एसेट क्रिएट हो जाए और इनकम स्ट्रीम अच्छा हो जाए. तो मैंने वो बिजनेस को दिमाग में रखा और फिर मैं मुझे कुछ सजेशन में आया कि आप प्लेसमेंट का काम भी शुरू करो, जॉब प्लेसमेंट का. तो मैंने अगस्त से स्टार्ट कर लिया जॉब प्लेसमेंट का काम. लेकिन स्टार्टिंग कुछ मंथ्स तो बहुत टफ रहे क्योंकि मुझे एक कंपनी के साथ मैंने एक छोटा सा टाई अप किया, पार्टनरशिप में मैंने स्टार्ट किया. डेली बेस्ड कंपनी थी और ग्रेजुअली चीजें ठीक ठाक चल रही थी. लेकिन फिर आपको पता ही है, कोविड ने हिट किया और एक नए बिजनेस के लिए कोविड का मार झेलना तो आसान नहीं था, स्पेशली फॉर प्लेसमेंट. जब सारी दुनिया मतलब लॉकडाउन में थी, कंपनीज ने अपने वैकेंसीज बंद कर दिए थे. तो वहां से मुझे सडनली एकदम ब्लैकआउट हो गया कि करें तो क्या करें अभी. तो मेरे क्लाइंट्स को मैंने जूम पे और वैसे सर्विसेज देना शुरू किया, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्लानिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें बताना शुरू किया. और उसी बीच में क्योंकि प्लेसमेंट मेरे लिए वैसा था कि बस मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन के बाद करूँ कि नहीं करूँ. तो वो भी सिचुएशन आ गया था मेरे लिए. तो उस बीच में फिर आपका वेबिनार मैंने देखा. कहाँ और से मुझे देखा सडनली आपने यार, फेसबुक से देखा मुझे या? फेसबुक पे ऐड आया क्योंकि मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव हो गया था. क्योंकि मैं देख रहा था कि क्या करा जाए, क्योंकि ये बात है जून के आसपास 2020 में कि समझ में आ गया था कि लाइफ अब ऑनलाइन ही चलने वाला है बहुत लंबे समय तक शायद. अरे. तो मैं बहुत मतलब क्विकली एक्सप्लोर करने लगा था चीजें फेसबुक पे. ठीक है. और मैंने जिस तक मैं आपका वेबिनार का मेरे पास एडवर्टीजमेंट आया तो मैंने एक बार तो अवॉइड किया, दूसरी बार भी अवॉइड किया. मगर आपने एक बात कही वहां पे कि 10x, तो मैं तो वैसे ही 5% में था. तो मैंने सोचा चलो अगर 10x हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस शायद क्रिएट कर पाऊँ, यहाँ से कुछ हो सकता है. तो एक हो पाया. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्लिक की वहां पे कि आपने वहां पे फ्री वेबसाइट के बारे में बात किया था कि आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. हुआ क्या था कि सितंबर 2019 में मेरे पास एक फ्रेंड आया था. उसको मैंने वेबसाइट के बारे में वो किया था, पूछा था कि मैं अगर एक वेबसाइट बनाना चाहूँ और एक इंटरनेट पीछे बनाना चाहूँ जिससे मेरी टीम ऑपरेट कर पाए, ऐसे छोटा सा मैंने डिस्कशन किया था उससे. ही वाज इनटू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट क्रिएशन. राइट राइट. तो उसने मुझे एक बजट दिया था एंड दैट बजट वाज 1,30,000 रुपीज. अच्छा, एक वेबसाइट बनाने का 1,30,000 रुपए. यस, वेबसाइट और कुछ फॉर्म्स रहेंगे उसमें, बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट होगा थोड़ा बहुत. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने क्रिएट किया अभी मुझे लगता है उसका शायद 5% भी नहीं होगा जो मैंने उसको बताया था उस टाइम पे. और उसका बजट उसने मुझे दिया था 1,30,000. 30,000. और आपके जैसे स्टार्टअप उस टाइम पे शायद अफोर्ड भी ना कर पाता. एकदम बिल्कुल नहीं, मेरे लिए कोई चांस ही नहीं था. इट वाज काइंड ऑफ ड्रीम कि मेरे पास कभी ऐसा वेबसाइट हो भी पाएगा, कभी अफोर्ड कर पाऊंगा ऐसा. मतलब उस टाइम और के उसमें सिनेरियो क्या के होता हिसाब है, से. सपोर्ट के चार्जेस अलग, कुछ चेंजेस आप राइट. करने हो तो फिर आप फंसोगे. एनुअल मेंटेनेंस होता है और बहुत कुछ होता है उसका. तो ये वाला जो आपका पॉइंट था कि फ्री वेबसाइट यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, और इसने मुझे क्लिक किया और मैं बस बैठ गया वेबिनार के लिए. और आ इंटायर गया. 1 आवर 1.5 आवर मजा आ गया मुझे तो. और फिर मैंने फॉर्म्स देखा. मुझे आगे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ऐसा कोई फॉर्म भी होता है, मुझे पता ही नहीं था. हम्म. तो फिर मैंने वहां से देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. और मैंने फॉर्म पे उस दिन आपने एक और भी बात कही थी कि स्टार्ट विद एनीथिंग, मतलब आप शुरू कर दो, उसके बाद धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होगी.
तो उस टाइम पे क्योंकि प्लेसमेंट का काम बिल्कुल बंद नहीं हुआ था, तो मैंने फॉर्म पे काम करना शुरू किया। और मैंने एक हम लोग क्या है, जैसे मैं तो लोकल लेवल पे काम कर रहा था बहुत, और थोड़ा सा एक दो टाई अप थे मेरे नेशनल लेवल पे। तो मुझे बड़ा समस्या होता था कि मैं अपने कैंडिडेट्स के साथ कैसे, उनका एप्लीकेशंस कैसे आए मेरे पास, सीवी कैसे आए। अब चीजें पेपरलेस हो गई थी, हम लोग तो अपने अपने घरों में बैठे थे। सो अभी आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, आपका इंट्रो मुझे समझ आ गया कि आपका क्या बैकग्राउंड है, और आई थिंक ऑडियंस भी कर पा रही है कि आप एक स्टार्टअप थे और कोविड के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हुई, राइट? सो आपने एमबीए प्रोग्राम में जर्नी शुरू करी। अब दो चार प्रॉब्लम्स जो आपने, आई थिंक काफी प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, बट इंटरव्यू के टाइम फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको बस बोलूंगा तीन चार प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम आप बताइए क्या सॉल्व थी, और उसको आपने कैसे सॉल्व किया, वो एक बार स्क्रीन शेयर करके आप बता सकते हैं मुझे। बिल्कुल। तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे और इंटरनेट पे लेके चलता हूँ। ठीक है। So, पहली प्रॉब्लम आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी हाँ, और कैसे आपने उसको। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सॉल्व किया मैंने वो है विजिबिलिटी। यानी अच्छा, वेबसाइट के थ्रू मैं थोड़ा सा ऑनलाइन अपने लोकल मार्केट में और मतलब रीजन के अंदर में विजिबल हो पाया। तो ये वेबसाइट आपने गूगल साइट पे बनाई है? गूगल साइट पे बनाया। मेरा जो बेसिक वेबसाइट है वो है samriddhimantra.com, मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है। और मैंने उसी का एक्सटेंशन लेकर के एक सेम डोमेन पे सब डोमेन क्रिएट किया, jobs.samriddhimantra.com। मैं भी हम्म। आपको प्लेसमेंट वाला वेबसाइट ही दिखा रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए। और यहाँ पे मैंने वेबसाइट पे बेसिकली बहुत ही सिंपल रखा है इसको। जैसे अभी मैंने करियर सर्विसेज स्टार्ट की है, मगर सिटी लेवल प्लेसमेंट मेरा मेन फोकस था, जो मैंने उस टाइम पे आपका वेबिनार देखने के बाद इमीडिएट स्टार्ट किया। वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने इस पे सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट किया, जो आप देख सकते हैं, लाइक अ जॉब अप्लाई है। तो कोई भी मेरे वेबसाइट पे आके इस फॉर्म को क्लिक करके यहाँ से कोई भी जॉब अप्लाई कर सकता है। अच्छा। वेरी और गुड। इनके लिए ये फॉर्म है, बड़ा सिंपल फॉर्म है। नीचे वो अपना सीवी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जॉब पब्लिश करता हूँ, चाहे हम्म। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, मेरे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पेज हो, तो मेरे फॉलोअर्स भी हैं, वो फॉलो करते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक मास्टर डेटा शीट बनाया। वेरी देखिए गुड। बड़ा मुश्किल होता है वैकेंसीज को हैंडल करना। अरे इट्स अ बिग पेन, इट्स क्योस। राइट राइट। तो मैंने क्या किया, एक मैंने सिटी जॉब बोर्ड मास्टर बनाया। अच्छा, सिटी और जॉब कोड मास्टर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए यस, क्या है, कैसे सिटी वाइज कैसे आपने जॉब्स मेंटेन किए। हाँ, तो अभी मैं जस्ट 5 सिटीज को ही फोकस कर रहा हूँ। अभी मेरा मेन फोकस मेरा अपना सिटी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर ज्यादा कर रहा हूँ इस मामले में, लेकिन मैं 5 सिटी, जिसमें आसनसोल, दुर्गापुर, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, ये मेरी 5 सिटीज है जिनको मैं फोकस करता हूँ अपने वेबसाइट और अपना एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लोज क्लोज देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा ओपन वाले में ले जा रहा हूँ। कोई भी मेरे पास अगर जॉब रिक्वेजिशन आता है, अलग अलग जगहों से आता है जब भी, तो उनको मैं सबसे पहले एक जॉब कोड असाइन करता हूँ। थोड़ा सा नीचे आता है। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ आपने पे एक जैसे जॉब कोड असाइन किया। असाइन किया। अब ये जॉब कोड जो आप सेक्शन देख रहे हैं, इसमें फॉर्म रेंजर लगाया हुआ है। अच्छा, ठीक मतलब है। ये मेरे फॉर्म के साथ फॉर्म रेंजर से अटैच्ड है, एड ऑन से। वेरी गुड। और वेरी जैसे गुड। मेरा कल ही ये ऐड आया है, 26 तारीख, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया जॉब आया है। तो पूरा डिटेल, कौन सी कंपनी है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, क्या पोजीशन, कितने ओपनिंग्स है वगैरह वगैरह। अब ये जैसे ही जॉब क्रिएट हुआ, मैं पहला काम ये करता हूँ कि मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं, हम्म। मेरी टीम क्या करती है कि उन एम्प्लॉयर्स को एक हम लोग मैसेज भेजते हैं, मतलब एक, वो भी ये मैं आपका फॉर्म के थ्रू ही इंट्रानेट है? भेजता हूँ। ये ये मेरा आपका इंट्रानेट है, सॉरी टू से वाह। यार, वाह। दिस इज माय इंट्रानेट। यहाँ से शुरू होता है, ये होम है, फिर अलग अलग टैब्स बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे चलो इस करियर पे भी आते हैं, सर्विसेज। पहले वो प्रॉब्लम को हाँ, बताइए। तो जैसे मेरी टीम क्या करती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक बोल के एक सेक्शन है, आसनसोल मतलब मेरा सिटी का जो है, यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं। हम्म। तो जो एम्प्लॉयर है वो इस बात से मुकर ना जाए कि मैंने ये बोला था, या ये ओपनिंग थी, या ये बेनिफिट्स थे, तो उनके लिए मैंने कैंडिडेट रिक्वेजिशन फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो ये फॉर्म जो है, वो लोग मेरा जो डिटेल्स यहाँ फिलअप हुआ इस मास्टर में, उससे देख करके ये फॉर्म फिलअप कर देते हैं। हम्म। और ये फॉर्म क्या करता है, एम्प्लॉयर को उनका ईमेल सेक्शन से एक मेल लेकर के, उनका मेल आईडी लेकर के उनको एक मेल ट्रिगर कर देता है ठीक है। विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। मैं वो मेल आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसकी उनकी कंफर्मेशन ले लेते हैं। उनकी कंफर्मेशन ले लेते हैं, और ये भी बोला हुआ है कि अगर आप कंफर्मेशन नहीं देते हैं, तो विद इन 48 आवर्स वी विल अज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी कंफर्म। तो उनको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओनली फॉर देयर इंफॉर्मेशन। ताकि मैं अश्योर हो जाऊं कि वो बाद में इस चीज से नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे तो बताया नहीं गया, या आपको तो मैंने ये बोला था। तो जस्ट फॉर दैट, हम्म। थोड़ा सा ये टाइम लगता है।
नहीं, ठीक है, बट इस आई तरीके से ये प्रोसेस शुरू होता है। वंडरफुल दीपक, आपने बहुत अच्छा करा हुआ है। और मुझे लगता है कि इंडिया में जैसे अगर हम जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, कितने स्टार्टअप्स हैं, कितने छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, और वो मतलब वो इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, और आपने भी प्रॉब्लम फेस की हैं, बट आपके सॉल्व हो गई, तो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, नहीं? यस बिल्कुल। तो मैंने जैसे जैसे चैलेंजेस फेस किए, दिक्कतें आई, तो मैंने ढूंढा कि आपके कोर्स से मुझे क्या मिल सकता है, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता था कि चीजों को सिंप्लीफाई कैसे करें, इजी कैसे करें, ताकि टीम को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी बड़ा आसान रहे। कि तो ये देखिए, एक मेल ट्रिगर हुआ, इसमें मैंने एक एड ऑन लगाया हुआ है, गूगल गूगल फॉर्म ऐसे कुछ, जीमेल कुछ है वहाँ पे, एड फॉर्म ऑन यूज, का नाम बोल रहा हूँ, फॉर्म गूगल यूज, फॉर्म नोटिफिकेशन, हाँ फॉर्म नोटिफिकेशन। फॉर्म नोटिफिकेशन। यस, उनके उसके अंदर मैंने ये मेल ऑलरेडी ड्राफ्ट किया हुआ है, और फॉर्म नोटिफिकेशन में ये नाम लेते हुए और सब कुछ लेते हुए वो चला जाता है मेल, ठीक है। एम्प्लॉयर को पूरा डिटेल के साथ। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, मेरी टीम क्या करती है, व्हाट्सएप मैसेज बनता है और वो व्हाट्सएप में चला जाता है, ठीक है। Sorry. और उसके अलावा टेलीग्राम में चला जाता है, और अलग अलग जगहों पे चला जाता है, फिर स्लाइड में वो अपडेट हो जाता है, क्योंकि मेरे हर एक मैसेज के अंदर नीचे स्लाइड्स, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ, हम्म। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप पे सारे लिंक्स लगे रहते हैं, और कोई भी कैंडिडेट जो हमारे अलग अलग 8-10 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो वहां से देखते हैं, और वहां से उनको जॉब अगर सही लगा तो दे अप्लाई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 80-90% टाइम सेव कर लिया, क्योंकि पहले क्या होती थी कि भाई पहले वैकेंसी आया, और वैकेंसी आने के बाद मतलब हम लोग उनको इन्फॉर्म करते थे, और बहुत टाइम टेकिंग था, लोग इरिटेट होते थे। अभी क्या सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया, और वो लोग क्या करते हैं, वो अपना देखते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। तो मैंने 80-90% टाइम को रिड्यूस कर दिया, और अब मेरे पास एकदम क्वालिफाइड 2-3 एप्लीकेशन आते हैं फॉर द पोजीशन, और हम लोग उन्हीं को कॉल करते हैं, उन्हीं का इंटरव्यू लाइन अप कराते हैं। ये एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया यहाँ से, और ये सारा डेटा एक जगह सेव होता है। वो व्हाट्सएप पे आपको दिखाना चाह रहा था। तो जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है, मैं वो उसके लिए मैंने एक डेटा मास्टर ऑलरेडी, जो हमारा फॉर्म का जो भी डेटा इस जगह आता है, अच्छा। उसके लिए मैंने वो अलग डेटा मास्टर बनाया हुआ है। दैट इज हम्म। द ओनली डेटा मास्टर, एक ही डेटा मास्टर जिसके ऊपर मैं और मेरी टीम काम करते हैं। अभी कितने कितने आप मंथली कितनी प्लेसमेंट्स हैंडल कर रहे हैं आप? मेरे पास अभी तो बहुत वैकेंसीज है एक्चुअली, थोड़ा सा मैं और बढ़ाना भी चाह रहा हूँ, लेकिन 8 to 10 तो मेरा क्लोजर हो जाता है फिलहाल। ये देखिए, ये कुछ ग्रुप्स थे मेरे, जैसे यहाँ पे ये विद जॉब कोड जाता है, लोकेशन क्या ओपनिंग है, ये डिटेल, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ लगा हुआ है, और ये वेबसाइट है, सारा लिंक है, नीचे कैटलॉग भी है। वो कैटलॉग मेरा जैसे ही जॉब ये मैसेज जाता है, उसके पहले ये कैटलॉग भी अपडेट हो जाता है। हम्म। कैटलॉग से प्लस और माइनस होता रहता है जॉब आपका, तो कोई भी दिखता है तो उसको वही दिखता है जो कि वहाँ अवेलेबल है, और वही चीजें फॉर्म पे भी अपडेट होती है। अच्छा, कैटलॉग दिखाइए एक बार। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैटलॉग है, ये सेम कैटलॉग मेरे वेबसाइट पे भी फ्लैश कर रहा है अभी, हम्म। तो रियल टाइम सब जगह अपडेट भी हो गया। तो यहाँ से टीम को एक्सेस दिया हुआ है, वो अपना एडिट डिलीट कुछ भी करना हो यहाँ से वो कर सकते हैं। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। तो इसमें जो भी करंट वैकेंसीज है वो यहाँ पे पेस्टेड है, वहाँ पे यस। शो हो रही है। ठीक है, तो एक आप अभी पहले जब आप मैनुअल कर रहे थे और अभी इस सॉल्यूशन से, इस ऑटोमेशन से, टाइम आपका पर डे कितना बच रहा है? बहुत ज्यादा टाइम, मैंने बोल रहा हूँ कि मैं अगर एक वैकेंसी पे 3 से 4 दिन काम करता था, हम्म। अभी मैं एक दिन में 3 से 4 वैकेंसीज पे काम करता हूँ। अरे वाह। सो Awesome. दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी आई हैव गेन्ड। ये देखिए, या ये जो देखिए ना स्लाइड, वही व्हाट्सएप मैसेज से कॉपी पेस्ट होके यहाँ आ गया, स्लाइड का टेम्पलेट बना हुआ है, जस्ट एंटर किया, और ये स्लाइड का फुल स्क्रीन लेकर के हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट भी कर देते हैं, तो हम्म। सेम टाइम में बहुत कम एफर्ट में गूगल स्लाइड से ये काम हो जा रहा है। राइट राइट राइट। और ये चीज अपने आप वेबसाइट पे भी अपडेट हो गई, फॉर्म में भी अपडेट हो गया विद द हेल्प ऑफ फॉर्म रेंजर, और फिर वहां पे फॉर्म फिलअप होना शुरू होते हैं। और फॉर्म ये डेटा पे, ये डेटा मास्टर है, देखिए जरा। हम्म। जितना भी फॉर्म फिलअप होता है, पहले ये डेटा मेंटेन करना एक बहुत बड़ा बात है, मतलब कैसे मेंटेन करें, जॉब वाइज एक्सेल बन रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इट वाज वेरी हेफर्ट। अभी हम्म। पूरा डेटा मास्टर मेरा रेडी है,
मैं आपको अच्छा, ये पूरा सिस्टम बनवाने जाते हैं आप उसी फ्रेंड से, तो कितने कितने लाख लगते हैं? पता नहीं, मतलब मुझे लगता है 4-5 लाख रुपए वो चार्ज कर लेते हैं अभी तक मुझसे। जिस हिसाब से मैं एवरी डे कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ, मतलब मुझे जो भी आइडिया आया है जिस अरे, एक एडिट और तुरंत मैं करता हूँ उसको। राइट 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 राइट। ठीक है। सो ये आपने ऑटोमेशन ही दिखा दिया। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या है जो आपका सॉल्व हुआ है? राइट, तो ये मैं आपको सिटी का दिखा रहा था, फिर इस तरह से मेरा नेशनल लेवल का भी है। ठीक अच्छा, है, मैं आपको थोड़ा इंटरनेट पे और लेके चलता हूँ। एक बार ये ऑडियंस को बताइए इंटरनेट क्या है। इंट्रानेट बेसिकली फ्रेंड्स ये है कि हम लोग अपना जो पूरा काम है, मतलब देखिए आप जितना, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लोग वेबसाइट पे देखते हैं वो शायद 10 या 20% ही होता है। 80% चीजें तो बैकएंड में चलती होती है, जिसपे टीम काम करती है, डेटा है और मेल्स जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रहा है, अपडेट हो रहा है। तो जो अपनी बैकएंड टीम होती है, हम लोग खुद भी होते हैं, वो हम लोग डिफरेंट डेटा और फॉर्म्स पे काम करते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनेट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। एवरीथिंग इज इन अ प्लेस, मतलब मुझे आज के डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना मेरे टीम को कोई कंफ्यूजन है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, कंफ्यूजन हट जाती है। बिल्कुल। अभी आपकी टीम कॉल करती है आपको, बॉस ये नहीं मिल पा रहा है, ये कहाँ पे चीज है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम जो नई चीज मैं अपडेट करता हूँ शायद उसके लिए एक दो बार कॉल आ जाए, लेकिन पुरानी चीजें जैसे ऑलरेडी काम में आ गई तो फिर वो कॉल बंद हो जाता है। ऐसा हो सकता है भी कि आप एक हफ्ता एक्चुअली गोवा बैठे हो और जो हाँ, आपकी टीम का काम है वो खुद कर पाएंगे। एकदम। क्योंकि मैं अगर लैपटॉप भी ना लेके जाऊँ तो मेरे मोबाइल पे मेरा वेबसाइट का शॉर्टकट है, दैट इज माय बिजनेस। राइट राइट। मुझे याद है आपने अपने वेबिनार में दिखाया था 6 फोल्डर्स, हाँ, पूरा राइट बिजनेस वहां पे। तो मैंने भी वैसे ही कर लिया कि मेरा पूरा बिजनेस एकदम फिंगर टिप्स पे है आज के डेट में। मैं राइट। ट्रैक कर सकता हूँ कि कौन से उससे मुझे पता चलना चाहिए कहाँ पे काम हो रहा है बस। तो व्हाट्सएप पे आ गया अपडेट, और फिर मैं वहाँ ट्रैक कर सकता हूँ बिना पूछे कि कौन से सिटी में काम हो रहा है, क्या अपडेट है, कौन से डेटा पे काम हो रहा है, एवरीथिंग। मैं राइट। आपको कुछ डेटा मास्टर्स अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। श्योर। तो क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया तो मैंने क्या किया, स्टाफिंग का भी बिजनेस शुरू कर दिया। हम्म स्टाफिंग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप मैन पावर सप्लाई करते हैं और मंथली बेसिस पे मुझे पैसे आते हैं। ये हम्म भी मैं एक डेटा मास्टर के हेल्प से कर पा रहा हूँ। मैंने एक सिंपल गूगल शीट बनाया है और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्म्स क्रिएट किए हैं। हम्म। क्योंकि लोकल लेवल में क्या होता है, एम्प्लॉयर्स पे नहीं करते, हमें कैंडिडेट से लेना होता है। मतलब अब क्योंकि एक रेकरिंग इनकम है वहां से मैं छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या होता है नेशनल लेवल पे आपके क्लोजर्स थोड़ा सा कभी कभी डिले होते हैं, 1-2 महीना लग गया आपको क्लोजर नहीं आया। तो एक रिटेल इनकम होती है यहाँ से। तो मैंने एक डेटा मास्टर बनाया जिसमें अभी मेरे करीब करीब अभी तक मैंने 40 एम्प्लॉय सप्लाई किए हुए हैं। इसमें कुछ एक्टिव है, कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ ऐसा है, चलता रहता है। अब इसके लिए मैं उनसे कंफर्मेशन लेता हूँ कि आपका सैलरी से डिडक्ट होगा, और एवरीथिंग इज डन बाय गूगल फॉर्म्स। ये देखिए, इसके लिए मैंने फॉर्म्स क्रिएट क्या किए हुए बात है। मतलब आपकी चीजें देखे तो मुझे ही और इतने आइडियाज आ रहे हैं। हैं। राइट, मैं आपको एक बहुत एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अलग से एकदम किया है। ये देखिए, जस्ट हाँ, ये देखिए, ज्वाइनिंग कंफर्मेशन एंड रिक्रूटमेंट चार्जेस रियलाइजेशन कॉन्सेंट फॉर्म। ये कॉन्सेंट फॉर्म है जो मेरे कैंडिडेट्स को मैं फिलअप करके भेजता हूँ, उनको ऑटोमेटिक मेल जाता है, दे एग्री ऑन दैट एंड दैट मेल इज शेयर्ड विद द एम्प्लॉयर। हम्म ठीक है। एक मैंने काम किया है जो, मतलब इवन मैं प्रपोजल मेल्स जो भेजता था, पहले मैं ड्राफ्ट करता था और प्रपोजल मेल्स जो है वो एम्प्लॉयर को जाते थे। मैंने प्रपोजल मेल को भी अभी फॉर्म पे ऑटोमेशन पे ला दिया। दिस इज हम्म माय प्रपोजल मेल ऑटोमेशन फॉर्म, जहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे कि मैंने आज बात की है, कुछ दिन पहले बात हुई, तो मैं वो कमेंट्स यहाँ पे टिक करता हूँ। जैसे मेरी अगर किसी से आज बात हुई है, और मैं 2-3 फील्ड यहाँ पे सिर्फ डालता हूँ, नेम ऑफ द अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पर्सन। ठीक है। अच्छा। और ये सबमिट करते ही क्या होता है, एक मेल ट्रिगर होता है एम्प्लॉयर को। वो मेल कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो प्रपोजल मेल मुझे खुद ड्राफ्ट करना होता है था पहले, वो मैंने अब टीम को असाइन कर दिया। दिस वन, ये देखिए, दिस वेरी ब्यूटीफुल मेल गोज विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म। मगर इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन क्या फिलअप किया, सिर्फ कंपनी का नाम, ये जैसे पेट्रोकेम एलएलपी है, ये इनका नाम मैंने फिलअप किया था, कॉन्टैक्ट पर्सन का। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ ऑलरेडी मेरा गूगल फॉर्म नोटिफिकेशन में इनबिल्ट है। मैंने अच्छा। खुद से चेक करके एक बार डाल दिया है, अब ये बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने, मतलब हाँ, 30 सेकेंड्स में मैंने क्या किया है कि अभी प्रपोजल मेल मेरा चला गया विद इन 30 क्लास सेकेंड्स। क्लास। एक बार कोई प्रपोजल ईमेल बनाने बैठता है तो हाफ एन आवर ऐसे ही चला जाता है। यस,
मुझे लग रहा था कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी मैंने वो कर दिया है। मैंने एक फॉर्म बनाया है जिससे कि मैं सीवी शेयर करने में मुझे बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता था। सॉरी, दिस वन, सिटी लेवल सीवी सबमिशन टू एम्प्लॉयर फॉर्म। अब यहाँ पे मैं कौन से पोजीशन के लिए सीवी भेज रहा हूँ, सिंपली मेरी टीम जो है नेम ऑफ द कंपनी ये करके दिस सबमिट, और उनको वापस वैसे ही बड़ा सुंदर सा मेल चला जाता है सीवी के साथ। तो जो जो चीजें मुझे लगती है मैंने ये मैंने लास्ट 10-15 दिन के अंदर किया है। ओके, राइट, तो अभी मैं ये दिखाता हूँ इसका कौन सा मेल जाता है। ओके, मैंने अगर मुझे लग रहा है कि अगर आपको वेबिनार नहीं देखा होता तो मैं कहाँ होता। कल ही हमने सीवी शेयर किया है एक्चुअली, या ये देखिए इस तरीके से एक मेल ड्राफ्ट होकर के विद माय सिग्नेचर और ये सीवी चला जाता है। तो सारी चीजें मैं मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं फॉर्म्स और शीट्स के थ्रू कर पाऊँ। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। सो यहाँ पे मैं दीपक यही चीज बोलूंगा कि आपने जो ये प्रॉब्लम्स इतनी दिखाई हैं, जो आपने सॉल्व की हैं, इट इज अ बिग टाइम इंस्पिरेशन, राइट। जो लोग अभी स्पेशली प्लेसमेंट सर्विसेज की कंपनी जो इस चीज को देख रही हैं, आप एक बार ये देखिए कैसे दीपक ने कोविड के टाइम पे व्हेन एवरीथिंग वाज जस्ट low, he found the solution and he ended up automating all the things and now he's able to grow his business. दीपक, रेवेन्यू वाइज आप बताएंगे कोविड के टाइम पे क्या सेल्स थी पर मंथ और अभी सेल्स कितनी है? यस, रेवेन्यू वाइज तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम 5 टाइम्स ग्रोथ है मेरा। एक्चुअली कोविड के टाइम पे तो प्लेसमेंट वाज शट, मतलब टोटली डेढ़ साल मैंने कुछ नहीं किया। जब आपने ऑटोमेशन किया तो ऑटोमेशन से पहले और बाद में कितना एक्स आपका ग्रोथ हुआ है? ऑटोमेशन से पहले और बाद में मैं 5 टाइम्स मिनिमम ग्रो कर चुका हूँ। अभी क्या आपका रेवेन्यू कितना है आपका पर मंथ का? अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास, 1.5। सो 5 टाइम्स ग्रोथ इज व्हाट यू वर्ड। और आगे आने वाले टाइम में क्या दिख रहा है आपको? मैं बहुत ज्यादा ही इसको विजुलाइज कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मुझे ऑफिस एक्सपैंड करना पड़ेगा 2-3 एम्प्लॉइज के साथ, क्योंकि मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि मैंने 4 एम्प्लॉइज से अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ विद ओनली 1 एम्प्लॉय। दैट इज अ कॉस्ट सेविंग आल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास काम ही नहीं है ज्यादा, और मेरे एम्प्लॉय के पास भी ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि चीजें तो अपने आप हो रही हैं, अप्लाई हो रहा है, और इतना कम समय हो चुका है कि मैं बहुत इजीली चीजों को मैनेज कर पा रहा हूँ। सो अब एक बार ना फाइनली अपना इंट्रानेट आप दिखाइए एक बार, क्या क्या चीज आपने डाली है इसमें। हाँ, तो मैं अपने जैसे ये होम पेज हुआ करियर सर्विसेज, मैं अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं है। ये एक सिटी का है, और मैंने जैसे आपको बताया मैं 5 सिटीज को फोकस कर रहा हूँ, तो जमशेदपुर, रांची, धनबाद, इनके लिए अलग अलग शीट्स है, और सब में लिंक्स, डेटा, ये सब चीज यहाँ पे अपने आप मैनेज होता है। तो इनको मैंने बहुत फोकस नहीं किया, बट दे आर ऑलरेडी रेडी। जैसे डेटा आना शुरू हो जाता है तो हम लोग इस पे उससे ही काम करते हैं। नेशनल लेवल पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2 चीजें। नेशनल डेटा मेरा एक मास्टर डेटा है जो मैंने 2020 जून से स्टार्ट किया था। नाउ डेटा इज बिल्ड अप, और इस डेटा को मैं आज के डेट में मानता हूँ मेरा ये बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग है। क्यों कॉस्ट सेविंग है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खर्चा मतलब हमें करना पड़ता है नौकरी का सब्सक्रिप्शन और यहाँ वहाँ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ये दिस डेटा इज माय ओन डेटा, ठीक है। और मैं ये देखिए 30 जून 2020 से मैंने शुरू किया था इसको, टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, और टिल डेट एवरी डे मैं नेशनल लेवल जितनी भी कंपनीज के साथ मेरा टाई अप है 26/5, मतलब कल तक मेरा ये जो डेटा है, आई हैव 1177 सीवीज। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका मतलब ये होता है कि मैं कम से कम मेरे पास मतलब मैं साल का 40 से 50 हजार रुपए सेव कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डेटा, क्योंकि मैं रेडी, मतलब मेरे पास जो अपना डेटा है मैं वहां से ही लोगों को कॉल करके, एंड दे आर वेरी मच फेमिलियर, उनका क्या है सीवी मेरे पास सबका इस डेटा मास्टर देखिए यहाँ पे एवरीथिंग इज अटैच्ड। ठीक है, वंडरफुल यार, वंडरफुल। योर इंस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट सर्विसेज, आपने जिस तरीके से ऑटोमेट की चीजें, यू हैव टेकन थिंग्स एक्चुअली टू द नेक्स्ट लेवल। सो ऑसम, ग्रेट। मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने फॉर्म मतलब एक हमारा जो नहीं है इम्पोर्ट रेंज का बहुत इस्तेमाल किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे सीवी का कोई भी स्टेटस चेंज होता है ना, सीवी सेंड टू एचआर है, इंटरव्यू टेकन प्लेस, तो मैंने इंपोर्ट रेंज के द्वारा अलग अलग शीट्स बना दी है कि उनका ज्वाइनिंग हुआ है, कौन सेलेक्टेड है, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए ट्रैक करना कि कौन किस पोजीशन पे है। तो जस्ट स्टेटस चेक होता है यहाँ पे,
और रिमार्क्स हम लोग अपडेट करते हैं। इवन मेरे साथ कुछ पार्टनर्स भी काम करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऑफ रिक्रूटर, राइट, तो वो फ्रीलांसर होते हैं, तो उनको ये डेटा इंपोर्ट रेंज किया हुआ है, उनके लिए मेरा अलग इंट्रानेट है जहाँ पे उनको डेटा ट्रांसपोर्ट होकर अपने आप चला जाता है, दे डोंट हैव टू आस्क फॉर द अपडेट्स। यहाँ अपडेट मास्टरशीट में अपडेट होती है और वो चला जाता है। हम कौन सी वैकेंसी शेयर कर रहे हैं, हमारा वैकेंसी मास्टर है, उनको कोई वैकेंसी अगर शेयर करना हो, मैं जस्ट उनका नाम वहाँ अपडेट करता हूँ और वो वैकेंसी मास्टर में अपने आप उनके पास इंपोर्ट रेंज से चला जाता है। Awesome, awesome, great, great. So दीपक, I think overall अगर मैं बार कंटिन्यू करूं तो आपके पास आई थिंक एटलीस्ट 50 और चीजें होंगी ऑटोमेशन में दिखाने के लिए। बहुत अगर मैं समराइज करूं तो आज आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की बात की है जो आपकी सॉल्व हुई है? राइट, पहला मैंने आपको बताया विजिबिलिटी, वो मैंने सॉल्व किया। वेबसाइट आपने पूरी बना ली अपनी एकदम। और मैंने आपका ही प्रोग्राम देख करके मैंने फेसबुक एड्स चलाना शुरू किए थे। अभी फेसबुक एड्स से मैं शिफ्ट कर गया हूँ गूगल एड पे। अच्छा। और या तो मैंने थोड़ा सा लर्निंग को थोड़ा और बढ़ाया, इधर उधर से करके भी मैंने गूगल एड सीखा और गूगल एड आई रन माय होम। ठीक है। राइट, तो वो मैंने विजिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया। डेटा मैनेजमेंट, प्लेसमेंट में मैं मानता हूँ मेरा ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, डेटा इज द ओनली प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द रिक्रूटर्स। वो मैनेज ही नहीं कर पाते कि कौन सा डेटा कहाँ क्या गया, और एंड ऑफ द डे मतलब कोई रेवेन्यू अर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गूगल शीट्स और इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत अच्छी तरह से डेटा मैनेज कर सकते हैं। क्लासिक, ग्रेट। ठीक है। फॉर्म्स वगैरह से क्या है, प्रपोजल जा रहा है या एप्लीकेशंस आ रहे हैं। जैसे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, सबमिट योर रिज्यूम। वो सबमिट योर रिज्यूम जो है मेरे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, सबमिट योर रिज्यूम। ये मुझे फ्री का डेटा मिल रहा है, इसमें आज के डेट में 400-500 मेरे पास फ्री रिज्यूम्स हैं। अच्छा, एम्प्लॉयर वाला भी तो फॉर्म है आपका? हाँ, एम्प्लॉयर वाला भी फॉर्म है। एम्प्लॉयर गेट अ कॉल बैक। यस, तो जैसे यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है एक मेरा, यहाँ पे जैसे इंक्वायरी फॉर्म, यू आर अ जॉब सीकर एम्प्लॉयर अदर, तो यहाँ से मुझे काफी इंक्वायरीज आ जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। वहां से मैं कॉल बैक करके उधर से भी लीड्स आ जाते हैं अपने पास। मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल गई आपके आज की पूरी प्रेजेंटेशन से दीपक। आपने मतलब कोविड के टाइम पे जब चीजें बिल्कुल ही स्टॉप थी, स्क्रैच से आपने चीजें शुरू की और इतनी ब्यूटीफुली आपने चीजें ऑर्गेनाइज की हैं, जो ओवरऑल मुझे आपका आज प्रेजेंटेशन देख लगा कि कितनी नीट और क्लीन तरीके से आपने चीजें रखी हुई हैं। एंड दैट इज व्हाट मेक यू एंड योर बिजनेस यूनिक। और जैसे बोलते हैं ना कि हॉकी स्टिक मूवमेंट होता है कि 80-20 रूल, 80% टाइम लगता है फिर 20% रिजल्ट लाने में, वाइस वर्सा। अभी जो आपने अब एफर्ट्स लगाए हैं ना पिछले फ्यू मंथ्स में, उससे आपको जो नेक्स्ट 2-3-4 इयर्स में रिजल्ट्स आने वाला है, वो अगर ये एफर्ट्स ना लगाते तो शायद अगले 10 साल में भी वो रिजल्ट्स ना आ पाता। एब्सोल्युटली राइट। और आईटी कॉस्ट में आपने बोला कि एटलीस्ट 5 लाख रुपए की आईटी कॉस्ट मिनिमम सेव हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे सबसे मजा ये आता है कि मैं खुद आइडियाज मतलब मुझे मिलते हैं या मैं सोचता हूँ और मैं उसको इंस्टेंट इंप्लीमेंट कर पाता हूँ। अगर आईटी का कोई बंदा होता तो उसको समझाने में मुझे कितना टाइम लगता है, और फिर भी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता उतना जितना मुझे अभी लग रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ। Right. So guys, this was Deepak Kumar Singh joining us from Asanol. Asanol was the place, right? Asansol from West Bengal. He, started his job placement business from scratch. And in the COVID, he was struggling, but instead of focusing on the problems, he started focusing on the solutions, figuring out, checking things on Facebook, and it landed up in our webinar, started his journey, and now here he is, automated his entire business and running things on purely autopilot mode. There used to be a time where he used to handle one, resume or one job vacancy in 4 days. Now every day is handling 4 to 5 vacancies, and he has grown his sales 5x. So that's a pure growth that he has seen. And the best part is that now he has all the time for his growth, and now he has the potential as well to grow. Right? He does not have any bottleneck which is stopping him to grow. He is growing his business in 5+ cities and is growing his business in nationwide placements as well. He's doing all the collaborations, partnerships, and through his other initiative, which is staffing, he's earning more money. So this is what you need. India does not need motivation. India needs automation. So Deepak, what are your words to business owners who are listening to the conversation right now? आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपने जैसे बोला कि सॉल्यूशंस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम्स हमारे चारों तरफ हैं, यस प्रॉब्लम्स आर देयर, बट सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर, एंड इफ वी फोकस ऑन द सॉल्यूशंस वी विल गेट पीपल लाइक यू who will help
help us grow our businesses. Thank you very much, Keval, and I'll जैसे भी कोई प्रोग्राम आता तो मैं सोचता जैसे आपका MBA 2.0 आया, मैंने तुरंत अपग्रेड किया अपने आप को, क्योंकि आपने कहा व्हाट्सएप, तो इट वाज रेवोल्यूशनरी थिंग. मैं व्हाट्सएप पे बहुत काम कर रहा हूँ. आई विल शेयर वेरी सून विद यू कि हाउ व्हाट्सएप इज चेंजिंग माय लाइफ एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग. तो मैं तो बोलूंगा कि फ्रेंड्स, प्लीज बी अटैच्ड विद दिस प्रोग्राम एंड दिस कम्युनिटी. बहुत मजा आने वाला है. और हम लोग, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा एक छोटा सा स्क्रैच बिजनेस इज टर्निंग इनटू कॉर्पोरेट, and next few years it will be a big size thing. Awesome. So best wishes, Deepak, and we will keep supporting you, keep helping you, right? And through our next up level programs as well, आप देख पाओगे कि कैसे अब आपको बिजनेस को ग्रो करना है, बिकॉज अब आपके मैनेजरियल सिस्टम सारे बन चुके हैं. नाउ यू आर रेडी फॉर ह्यूज ग्रोथ, right? Yes. Now you focus on strategy, building a sales team, right? Building a brand, and removing even any small to small bottleneck which you might have, right? So congratulations once again for getting selected for Achiever Club, and truly you are an achiever, showing the stories. So आपकी जो वीडियो है वो इंडिया के जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको मोटिवेट करने वाली है, और जो हमारी कम्युनिटी के बिजनेस ओनर्स हैं उनको तो एक नेक्स्ट लेवल पे मोटिवेशन आने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू. Thank you, Keval. Thanks a lot.